और मंगरू चाचा कहाँ चले गए? आप ही लोग तो पूछ रहे थे, मंगरू चाचा को बुलाइए। उनको जो है निहुरा कर और उनकी गांड पर 20 लात मार कर भगाए थे। जोगी जी जिनको खोज रहे हैं, अरे जब ट्रेनिंग दिलवा रहे थे गांजा पी के भकुआइल बा, वोट दिया, इतना वोट दिया कि अब क्या बताएं, बीजेपी का बक्सवा जो है ना फट गया। बुखार 103 डिग्री 4 डिग्री बुखार था, लेकिन फिर भी हम चलते रहे। उसी जो है बुखार में हम चलते रहे गांव में जाकर पूछिए, मैं आपसे कहा था ना, कहा था कि नहीं कहा था, सही कहा कि नहीं कहा? हमने कहा था कि हम लोग 50 से पार जीतेंगे, और यही हुआ कि नहीं हुआ? हम जानते थे गांव में ना, गांव में जाते थे, बच्चों से मिलते थे। में वो कौन लोग थे जो आपको भगा रहे? देखिए मैं बता देता हूँ, बुढ़ावर घर से बगल में है, एक रतनपुरा के बगल में, वहाँ के लोगों ने, राजभर समाज के लोगों ने बहुत सम्मान दिया। वो जो ओम प्रकाश जी का फोन आया, 2 पियक्कड़ थे, वो पियक्कड़ भगे, वो वीडियो कॉल बनाए 2 मिनट का, 2 मिनट का नहीं होगा, 1 मिनट का भी होगा, 1 मिनट से कम का होगा, वही वीडियो कॉल चलाए काट फूट कर। हमको कोई, हम जो है अनर्गल किसी को बोलेंगे तभी तो कोई भगाएगा जी। भाई हम किसी को कुछ कहेंगे नहीं, किसी को गाली नहीं देंगे तो हमको कौन भगा सकता? जी। अरे कोई जो है दारू पिया है, कोई पगला, जो लोग दारू पिए थे हमको कहीं भगो होश में नहीं थे। हाँ, होश में नहीं थे। अरे आप लोग देखे होंगे, वो जो नंगे थे, कुछ पहने नहीं थे। हमने बहुत जो है मेहनत किया है। और मंगरू चाचा कहाँ चले गए? आप ही लोग तो पूछ रहे थे, मंगरू चाचा को बुलाइए। कह रहे थे अभी तो वो कल कह रहे थे कि 12 बजे तक सफाई दिखाई नहीं दी। अरे भाई, मंगरू चाचा ने वही तो कह दिया कि वो जो है, पहला उनकी हिस्ट्री बता रहा हूँ, वो जो है 95 में जिला अध्यक्ष थे चंदौली का, बहन जी से झगड़ा किया, उसके बाद सोनेलाल पटेल में गए। सोनेलाल पटेल जी ने उनको जो है निहुरा कर और उनकी गांड पर 20 लात मार कर भगाए थे। और वही नहीं, उसके बाद ये आए तो पार्टी बनाए कि मैं जो है राजभर समाज का कल्याण करूंगा। ये राजभर समाज को आप बताइए, 20 साल में, आप तो ये पत्रकार हैं, 20 साल में किसी भी राजभर समाज के बेटा को प्रवक्ता बनाए, डिबेट पर बैठने दिए? आप ये बता दे, किसी भी राजभर समाज को ये जो है विधायक बनाए? अखिलेश जी ने 17 टिकट दिया था। हम लोग सोचे कि कार्यकर्ता राजभर समाज का जो है चुनाव लड़ेगा, गरीब का बेटा उत्तर प्रदेश के पंचायत में जाएगा। इस व्यक्ति ने पूरे टिकट को बेच दिया। मेरे पत्रकार बंधु भाई, मीडिया कर्मी भाई, और आंख से हम लोगों का आंसू आया। हरदोई में हम लोग काम कर रहे थे कैडर का, वहां से आए, और जो है यही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं सोलदेव स्वाभिमान पार्टी के महेंद्र राजभर जी ने रो कर कहा कि अरे साहब, 2-3 टिकट जो है राजभर समाज के बेटा बेटी को लड़ा दीजिए कि हम लोगों का सम्मान बच जाएगा। 21 साल में आपने किसी को जो विधायक, अपने बेटा को विधायक नहीं बना पाया तो क्या करेगा? दूसरे को बनाएगा। अरविंद को 22 से लड़ाया था, वहां भी विधायक नहीं बना पाया, तो अब क्या करेगा? अरे फिर से यहाँ घोसी से लोकसभा में उतार रहे हैं। हम ये कह रहा हूँ कि लोकसभा नहीं, बीजेपी में जब तक रहेंगे, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, वो कितना ही साफ करेगी। वो दाग इस तरह का है, केला का दाग जल्दी छूटता नहीं है, केले का रस जो है और अरुई का पत्ता जो होता है उसका रस छूटता नहीं है। वो दाग उनके ऊपर लग चुका है, जो गाली दिए हैं हर लोगों को। आपको कहे थे आपके पार्टी के लोगों को कि अरे वो तो शाम को उठाना पड़ता है। नहीं, देखिए मैं बता देता हूँ, आप हमारे बारे में जान लीजिए, मैं आज तक न सुरती, न तम्बाकू, न बीड़ी, न सिगरेट, न पान। मैं एक गरीब का बेटा हूँ, और आज मैं जो किया हूँ, 18 वर्ष 3 महीने पर हमने भर्ती हुआ था पीएससी में, और जूडो का खिलाड़ी रहा 10 साल। उसके बाद जो है मैं जो चाहता था वही करता था। उसके बाद आया इसमें राजनीति में, 2015 में पत्नी को बेलौंझा से लड़ाया था, रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद 2017 में हमने जो है बीआरएस लिया, और 2017 में इसी सदर मऊ से जो है हमने जो है विधानसभा चुनाव लड़ा था लोक गठबंधन पार्टी से, आप लोग जानते भी होंगे। और 2021 में पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिया। और यही नहीं किया, हमने जो है टिकठी जो है 600 समाज का घर से घाट तक पहुंचाता था, और आज जो है देखा देखी लोग जो है टिकठी उठा रहे हैं। पहले जो टिकठी लोग नहीं उठाते थे,
ये मेरे अंदर जो है पावर है, रमेश जी में ये पावर है। रमेश जी बराबर जो है सम्मान की जिंदगी जीते हैं। और ये जान लीजिए कि आप लोग जरूर सोचिए कि ये जो है माननीय श्री जो है ओम प्रकाश राजभर जी ये समाज को धो डाले हैं। ये आप जो है तो सब कुछ करिए, गाली क्यों देते हैं? माँ बहन की गाली जो है इसी लोकसभा चुनाव में रतनपुरा बच्चा कटरा के और बाकी माधवों को जूता से मारो बीजेपी वालों को, ये बोले थे। मैं सुनाया हूँ कि नहीं सुनाया हूँ? ऐसे बोले थे कि नहीं बोले थे? ये कहे हैं कि बीजेपी वालों को 6 इंच जो है सिर कलम कर दो। ये लोगों को मैं देखता हूं तो मेरा जो है दिमाग जो है गुस्सा में आ जाता है। बताइए इस तरह का नेता का बड़ बोल बिगड़ी बोल, आप बताइए वो जो है नेता लायक है? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नेतागिरी करने लायक नहीं है। उनके लोग वो कहते थे कि मैं जो है क्या बनूंगा, कैबिनेट मंत्री बनूंगा और कैबिनेट मंत्री बनूंगा और कम से कम 20 कार्यकर्ता को ले चलूंगा, जो है राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जो है दिलवाऊंगा। अब तो दिलवा दिए ना। अरे जोगी जी से पूछे नहीं थे, ओरिजिनल बात बता रहा हूँ। ये जो अमित शाह से डायरेक्ट मिले हैं, जोगी जी से नहीं, जोगी जी जिनको खोज रहे हैं। अरे जब ट्रेनिंग दिलवा रहे थे, गांजा पी के भकुआइल बा और जो है केतर मठ में घंटा हिलावल जला, अखिलेश जी को जो है कहाँ भेजे, सफाई भेज रहे थे। अरे देश का इंटरनेशनल मीडिया ने पूछा था कि अरे ओम प्रकाश राजभर जी आपको जो है लाज नहीं लगती है, आप जो है बेलज हैं, बेशर्म हैं। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि मैं बेशर्म हूँ, शर्म नहीं आती। इस तरह का नेता का बोल। आप बताइए, इतनी गाड़ी घूम रही थी बीजेपी की ना, पोई 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 कर रही थी। अब कहाँ चले गए भाई तुम लोग, कहाँ गए? अरे 32 आए थे, 32 कैबिनेट मंत्री। आप बता दे रहा हूँ एक चीज और, ये जो पाठक ब्रजेश पाठक हैं, ये पूरे ब्रजेश पाठक की गणित है। ये ब्रजेश पाठक ये चाहते हैं कि जो है ये लोग लड़े, आपस में लड़े, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। हमारे देखिए हमारे जो है मुस्लिम भाई हैं, ये लोगों ने झूम कर वोट दिया, इतना वोट दिया कि अब क्या बताएं, बीजेपी का बक्सवा जो है ना फट गया। बीजेपी का बक्सा फाड़ने का काम किया हमारे ये जो है भाई लोगों ने और नौजवान साथियों ने। तो और पूछना चाहते हैं तो पूछें। अभी 2024 में क्या होगा बताइए? 2024 में अखिलेश जी फिर जो है बीजेपी का बाजा बजाएंगे। हाँ निश्चित। अरे फिर से आएंगे घोसी से वो चुनाव लड़े। अरे वो लड़े ना अपने लड़के को। अरे मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, एक भी बड़ी जातियां वोट नहीं करेगी। ये कहाँ से जीतेंगे, किससे जीतेंगे? किसी को छोड़े हैं ना? यादव को गाली दिए हैं, ठाकुर को गाली दिए हैं, पंडित को दिए हैं, बनिया को दिए हैं। अरे किस जात को, बुनिहार को गाली दिए हैं। अरे किससे जीतोगे भाई? कौन वोट तुम्हें करेगा? जिसको कुत्ता काटा रहेगा वही ना वोट करेगा। क्या है देश की में केवल जातिगत राजनीति होती रहेंगी या फिर ये बंद भी होगा? अरे भाई ओम प्रकाश जैसे लोग आ जाएंगे ना तो ये राजनीति को बंद नहीं करने देंगे। आज बंद हो जाएगा, चिंता मत करिए। अखिलेश जी ने पैदा हो गया है, अखिलेश जी ने सब कुछ खत्म करके और जो है जितनी जो गंदी राजनीति लोग करते हैं, जातिगत जो है करते हैं, अखिलेश जी ने इसी 2024 में खत्म करने जा रहे हैं। ये जान लीजिए आप। इंडिया को बहिष्कार किया जा रहा है जो पार्टी, इंडिया को ये लोग तो आपको भी एक बहिष्कार कर देंगे, मीडिया को भी बहिष्कार कर देंगे। ये लोग तो चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए, राजतंत्र है। सुनिए, राजतंत्र चाहते हैं ये जो हमारे जो है बीजेपी के लोग, राजतंत्र चाहते हैं। वो लोग कहेंगे कि रो तो तुम कहोगे कि मैं रोऊंगा, ये लोग चाहते हैं। और ऐसा नहीं है हमारे भाई, ये लोग तो चाहते नहीं है कि अमन चैन से गरीब जनता जिए। ये लोगों के राज में 2014 से आए हैं, सब लोगों को भीख मंगाने का काम किए हैं। कटोरा दे दिया हाथों में, मोदी जी ने कटोरा दे दिया। जान लीजिए दाम कम हो गया है। अरे 200 सिलेंडर का बढ़ाकर सिलेंडर का, अरे कौन स्मृति ईरानी चूड़ी फोड़ रही थी और जो है साड़ी खोल के नंगा हो रही थी। अभी 100 रुपया बढ़ा था तो कांग्रेस ने बढ़ाया था तो, और आज तो 1200 हो गया।
ये भी तो सोचिए, प्याज का दाम जो है 100 रुपया था उनके में, प्याज लेके घूम रही थी माला बनाकर। इंडिया और भारत में झगड़ा हो गया है, क्या होगा फिर इंडिया भारत में? अरे भाई वो जो कह रहा है कि मैं भारत हूँ ना, देखिए सब लोग एक ही हैं, और ना इंडिया ना भारत। मैं बता रहा हूँ जितने अत्याचारी किस्म के लोग हैं, रावण किस्म के लोग हैं, ये लोगों का सफाया करने की जरूरत है। इंडिया और भारत एक है। मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है, जिला अध्यक्ष मऊ विक्रमजीत सिंह। तो क्या कहेंगे इस जीत? देखिए ये जीत जो है इंडिया की जीत है, ये जीत जो है एनडीए के पतन का जीत है। ये जीत जो एक शुरुआत है कि जो फर्जी राष्ट्रवाद करते आ रहे हैं, जो फर्जी ये दिखाते आ रहे हैं कि देश जो है हमारे हिसाब से चलेगा, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं उनके ऊपर एक करारा तमाचा है, जो जातिवाद करते हैं वो दिखाते हैं कि राजभर है, वो चौहान है, ये फलाना है, ढिकाना है, उन सब के ऊपर एक करारा तमाचा है। और ये करारा तमाचा हम सब लोगों ने मिल के दिया हुआ है, और ये जवाब जो है घोषी से शुरुआत हुआ है, और ये जवाब पूरे इंडिया को जो है 2024 में जो हम लोग जो देंगे। चलिए धन्यवाद।